हेलो गाइस, यह खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड का 47 पार्ट बी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उन लोगों का सफर नैनीताल के लिए फिर शुरू हो जाता है। पूरे रास्ते मनन चुप बैठा था और उसने कुछ भी नहीं कहा, पर मनाली को उसकी चुप्पी सहन नहीं हो रही थी। पर मनाली तो मनाली है ना, वो एकदम कैसे कह दी। लेकिन मनाली को मनन के ऐसे बोलने की आदत हो गई थी। मनन का चुप रहना ऐसे उसे खल रहा था। अंश अपनी बातों का पिटारा बजाए जा रहा था और रिधिमा के मुंह पे भी ना के बराबर ताला था। अंश ने उन दोनों को चुप देखा तो अंश ने मनन से कहा, अरे मनन तू इतना चुप क्यों हो गया, क्या बात हो गई भाई। रिधिमा ने मनाली को देखते हुए कहा, सिर्फ मनन ही नहीं, मनाली भी चुप हो गई है, शायद दोनों में कोई अनबन हो गई है ना मनन। मनन जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम दोनों को इससे भी प्रॉब्लम है, मैं शांत हूँ। तो जब मैं बोल रहा था तो तुम दोनों ने कान बंद कर लिया, मैं शांत हूँ तो इससे भी प्रॉब्लम है। अंश कहता है कि अरे चिल भाई, इतना भड़क क्यों रहा है, मैंने तो बस पूछ लिया, तू तो खा ही जाएगा। मनन कहता है कि अबे तू ऐसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा मैं। फिर इतने में रिधिमा अपने पेट पे हाथ लगाते हुए कहती है, खाने से ध्यान आया, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग रही है, सुबह से शाम हो गई है, अब हमें कहीं रुककर कुछ खाना चाहिए ना। अंश कहता है कि हाँ कर लो, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग रही है और एक गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी कमर दुख गई है, अब मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तभी मनन कहता है कि एक काम कर, यहाँ रास्ते में जो भी रेस्टोरेंट आएगा ना उस पर रोक लेना, हम वहीं खाना खा लेंगे। अंश कहता है कि ठीक है भाई, तू अमर और रवि को भी बता दे, वो हमारे पीछे ही है। इतने में ही मनन अमर और रवि को कॉल लगाता है और उन्हें रुकने के लिए कह देता है। थोड़ी देर में उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया और अंश ने गाड़ी वहाँ पर रोक दी। अमर और रवि के साथ सब लोग गाड़ी से उतरे, सिवाय निशा के, क्योंकि निशा कार में सो रही और किसी ने उसको जगाना ठीक नहीं समझा। हनी उस ढाबे को देखते हुए कहता है, हम लोग यहाँ खाना खाएंगे, तुम लोग श्योर तो हो ना। मनन कहता है कि हाँ हाँ यही खाना खाएंगे, देख कितनी मस्त जगह है, मजा ही आ जाएगा। हनी कहता है कि अरे यार, मैंने कभी ऐसे खुले में खाना नहीं खाया, ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा ना, ऐसे खुले में खाना कौन खाता है यार। मनन कहता है कि तुझे नहीं खाना तो तू यहीं बैठ, होटल सच्ची तो ऐसी जगह होती है जहाँ पे खुले में ताज़ी हवा लगती है और खाना भी बढ़िया होता है। तुझे नहीं खाना तो तुम यहीं बैठ और हवा खा, हम तो चले पेट पूजा करने। इतना सुनकर हनी का मुंह लटक जाता है और अंश को हंसी आ जाती है। अंश हनी का हाथ पकड़ के उसे ले आता है। वो ढाबा एकदम खुला खुला था और उसके आसपास बहुत हरियाली थी और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। वो कोई शहर तो नहीं था, पर मुसाफिरों के लिए जंगल में ही वो ढाबा बनाया गया था और वहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसानी से देखे जा सकते थे, क्योंकि ढाबे के पीछे पूरा खुला हुआ था और सपाट जमीन थी और कहीं पर छोटे छोटे पेड़ पौधे। सच में अंश ने सही जगह चुनी थी खाना खाने के लिए। वहाँ के मालिक ने इतने लोगों को आते हुए देखा तो वो उनके पास आ गया। पास आकर उसने मनन और अंश को देखा तो उसे हाथ जोड़ और वो कहता है कि साहब आप लोग यहाँ, मतलब आप लोगों को यहाँ कैसे आना हुआ साहब। अंश कहता है कि कपड़े खरीदने आए हैं और वो भी ब्रांड वाले। ढाबे का मालिक कंफ्यूज होकर बोलता है कि साहब माफ कीजिएगा, आप गलत जगह आ गए हैं, ये खाने की जगह है, यहाँ पर खाना मिलता है, कपड़े नहीं। अंश कहता है कि तो काका आपको समझना चाहिए ना कि आदमी ढाबे पर आएगा तो कपड़े जूते चप्पल खरीदने थोड़ी आएगा, खाना खाने ही आएगा ना। हम लोग यहाँ खाना खाने ही आए हैं। तो ढाबे का मालिक कहता है, माफ कीजिएगा साहब, हमसे भूल हो गई, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप जैसे लोग हमारे यहाँ मतलब ऐसे ढाबे पे खाना खाने आएंगे, इसीलिए ये सब पूछ लिया। आप लोग आइए, हम आपके लिए स्पेशल खाना मंगवाते हैं। इतने में ही वो लोग आए और मालिक ने अच्छे से टेबल साफ करवाई और नौकर से खाना लाने के लिए, और सब लोग बैठकर अपनी मनपसंद का खाना मंगाकर खाने लगे। हनी उंगलियां चाटते हुए कहता है, यार मनन तूने सही कहा था, खुली हवा में खाने का मजा ही अलग होता है। मनन कहता है कि अब बोल कि बाहर का खाना, खुली हवा का खाना अच्छा नहीं होता। हनी कहता है कि नहीं नहीं यार, वो तो बस मेरे मुंह से निकल गया था, बाहर का खाना तो बहुत अच्छा होता है। सब लोग खाना खाने में बिजी थे। मनाली ने मनन की तरफ देखा जो कि खाना खाने में बिजी था। मनाली उम्मीद कर रही थी कि मनन उसकी तरफ देखकर कुछ बोले, पर मनन ने उससे कुछ नहीं कहा। मनाली भी बेमन से खाना खाने लगी और उसने बस आधी ही रोटी खाई थी। मनाली उठी और गाड़ी की तरफ जाने लगी, तभी रिधिमा उसे देखते हुए बोलती है, अरे मनाली इतनी जल्दी खा लिया तुमने। मनाली कहती है कि हाँ मुझे ज्यादा भूख नहीं थी, आप लोग खाओ, मैं गाड़ी में इंतजार करती हूँ। अंश और बाकी सबको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। अंश ने मनन की तरफ देखा जो कि खाने पे टूट पड़ा था। अंश कहता है कि अबे इतना मत खा, पेट फट जाएगा। मनन कहता है कि तुझे क्यों जलन हो रही है, अब मेरे खाने पे भी नजर डालेगा क्या। अंश कहता है कि अबे कैसे भुक्कड़ की तरह खा रहा है, वहाँ बेचारी परिजी भूखी है, वो आधा खाना खा के उठ गई और तू हाथी की तरह खा ही जा रहा है, कुछ तो सोच उनके बारे में, वो बेचारी भूखी है। इतना सुन मनन ने गाड़ी की तरफ देखा और जोर से बोला, जिसको खाना है खा ले, अब ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है, उसको भूख नहीं होगी तो उसने कम खाया ना, अब मैं हर वक्त किसी के
के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। उसकी मर्जी, खाए या ना खाए। ये सुन सभी के मुंह में निवाला अटक गया और सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मनन तो अपनी ही धुन में खाए जा रहा था। तो गाइस इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।